Good morning, this is Dr. Anupama Labhe and I am here to explain you today what is job evaluation. So in our subject HRM, we are discussing the job evaluation. What is job evaluation? जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी वर्क है तो उसको पहले इवैल्यूएट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे चलती है फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। तो ये जो वर्क है उसे अलग अलग इसमें डिवाइड किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जॉब्स। दैट मीन्स द जॉब टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़। तो ये जॉब को जब हम लोग इवैल्यूएट करना बोलते हैं, दैट मीन्स वी आर रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब और यू मे से आइडेंटिफाइंग द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। Why we have to identify the worth of the job? Because to frame the salary structure, to frame the policy of recruiting the employees, and for such other purposes we need to evaluate the job. देखिए, मुझे जॉब को इवैल्यूएट इसलिए करना है क्योंकि मुझे देखना है कि वो पर्टिकुलर जॉब का क्या इम्पोर्टेंस है वो कंपनी में। इम्पोर्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतने ही वो जॉब के एक्सपेक्टेशंस जो होंगे एम्प्लॉयज से वो ज़्यादा होंगे। एम्प्लॉयज़ उसे सूटेबल हो इसलिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होगी ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी आप तभी एस्टिमेट कर सकते हो जब आपको पता हो कि वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जो पूरी प्रोसेस है कंपनी में, राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट, हमें किसकी ज़रूरत होती है, पहले हमें जॉब को इवैल्यूएट करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। Job evaluation is a process of analyzing and assessing the various jobs systematically to ascertain their relative worth in an organization. अलग अलग जॉब्स होते हैं कंपनी में और हमें देखना है कि एक कंपैरिजन बिटवीन द जॉब्स, एक जॉब के दूसरे जॉब के साथ कंपैरिजन की जाती है, किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, असर्टेन किया जाता है और सिस्टमेटिकली असर्टेन किया जाता है। Jobs are evaluated on the basis of the content placed in order of importance. देखिए, content placed in order of importance है नहीं, ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं भी है, उसमें 19-20 भी है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं चलता है। तो इस तरह से अरेंज किया जाता है जॉब्स को कि क्या होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता, उसे हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है। तो इस तरह से हम लोग उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी पोजीशन जो है अकॉर्डिंगली हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं। Then which is a purpose of fixation of satisfactory wage differentials among various jobs. देखिए, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, why we need to evaluate the job, इसलिए हमें ज़रूरत है जॉब इवैल्यूएशन की, क्योंकि देखिए ज़्यादातर कंपनी में झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े इसीलिए होते हैं कि उनकी सैलरी ज़्यादा क्यों, हमारी सैलरी कम क्यों। हम भी तो वही काम कर रहे हैं, वो भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन जॉब अलग अलग है, उसकी इम्पोर्टेंस अलग अलग है और जैसे मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी तब ये भी बताऊंगी कि जॉब अगर आपको सेम लग रहा है लेकिन वहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो आपकी हायर है। एक हरदम में मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है, वो मैं बताती हूँ। जैसे कि ले लीजिए रोडवेज से जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, जैसे ट्रक है, बस है, ट्रांसपोर्टेशन में जो ड्राइवर है उनकी सैलरी। फिर नेविगेशन केस में है, देखिए जैसे कैप्टन कहते हैं हम लोग, यहाँ देखिए रोडवेज पे चलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। जो पानी में चलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। और जो एयरफोर्स में यानी थ्रू एरियल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। हर एक का नाम अलग अलग है। आप कहोगे तो चलाने वाला ही थे, चलाने वाला है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व देखिए, उसमें उसकी स्किल देखिए एंड अकॉर्डिंगली उनको क्या दिया है, अलग अलग उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग उनकी पोजीशन है, अलग अलग उनका क्या है, स्टेटस। बराबर है। तो ये फिर जब कंपैरिजन आप करोगे तो आप जो रोडवेज का ड्राइवर है वो कभी भी ये जैसे हम लोग कहें कि जो नाव चलाने वाले नहीं कहते, शिप कहेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट विल बी द बेटर वर्ड। जो शिप चलाने वाले उनके साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, उनके तो इतनी फैसिलिटी दी जाती, हमें उतनी क्यों नहीं, उनकी तो उतनी सैलरी, हमारी उतनी क्यों नहीं। तो ये जो है
इस तरह से ये डिफरेंशियल्स जो है अमंग वेरियस जॉब्स क्या है, वेज डिफरेंशियल से या सैलरी डिफरेंशियल से उसे सेटिस्फैक्ट्रीली निगोशिएट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए जो भी ग्रीवेंसेस है, इसलिए यू हैव टू इवैल्यूएट द जॉब. ओके, then see what are the different definitions which are given by the scholars according to the International Labour Organization. देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड है और ट्रेड यूनियन का आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो फिक्सिंग द सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द वर्कर्स, बराबर है. तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा है जॉब इवैल्यूएशन, वो पहले देख लेते हैं. Job evaluation is an attempt to determine and compare demands which the normal performance of a particular job makes on normal workers without taking into account the individual abilities or performance of the workers concerned. देखिए मैंने पहले ही कहा ये किन्होंने दी है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन. वो ज़्यादा फोकस स्किल्स के ऊपर करने वाले वर्कर्स के ऊपर. तो उन्होंने जॉब की क्या डिमांड है और जो नॉर्मल वर्कर है उसे किस तरह से सेटिस्फाई कर सकता है, इसको कंपेयर करो, उससे आइडेंटिफाई करो और फिर जॉब को इवैल्यूएट करो. इस तरह की उन्होंने जॉब इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी है. फिर से हम लोग उसे देखते हैं. जॉब इवैल्यूएशन इज एन अटेम्प्ट, क्या है, एक तरह का एक प्रयास हो रहा है जॉब इवैल्यूएटिंग का, टू डिटरमाइन एंड कंपेयर डिमांड्स. डिटरमाइन एंड कंपेयर डिमांड्स. डिमांड्स किसकी होती है, अलग अलग जॉब्स है कंपनी में, अलग अलग जॉब्स की अलग अलग डिमांड होती है. अलग अलग डिमांड होती है यानी क्या है, वो वर्कर्स में इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो वर्कर में ये एबिलिटी होनी चाहिए, उनकी इतनी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगी, उन्हें ये सिक्योरिटी हम लोगों को प्रोवाइड करनी होगी, उनको इस तरह से काम करना पड़ेगा, उनका काम जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो अलग अलग हो सकता है, उनके वर्किंग आवर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं. तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज डिमांड विच द नॉर्मल परफॉर्मेंस, यानी नॉर्मल परफॉर्मेंस करने के लिए, समझ लीजिए एक फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है. तो एक फैक्ट्री में जो आपको मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं उसकी जो नॉर्मल जो डिमांड होगी एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से यानी क्या है, वो वर्क परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटीज़ होगी वो काम करने के लिए, और वो जॉब में जो रिस्क इन्वॉल्व होगी वो, इसे कहा गया है नॉर्मल परफॉर्मेंस, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. समझ लीजिए मुझे काम करने के लिए 1 घंटा लगता है और दूसरा वो आधे घंटे में या 15 मिनट में ख़त्म कर रहा है. तो जो आधे घंटे में और 15 मिनट में ख़त्म कर रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग कितना काम वक्त ले रहे हैं वो काम करने के लिए 1 आवर. तो ये 1 आवर इज़ कंसिडर्ड एज द नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब मेक्स ऑन नॉर्मल वर्कर्स. देखिए पर्टिकुलर जॉब की जो डिमांड है नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में वो, और वो परफॉर्म करने के लिए एक नॉर्मल जो वर्कर है उसके जो परफॉर्मेंस आपने एक्सपेक्ट किया है वो विदाउट टेकिंग इनटू द इंडिविजुअल एबिलिटीज़. देखिए इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज़ क्या होगी, अलग अलग होगी. यहाँ पे इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ नहीं देखनी है, तो हमें ग्रुप का देखना है, नॉर्मल देखना है, और नॉर्मल वर्कर्स से परफॉर्मेंस के लिए जो भी लगने वाला है, एफर्ट्स जो लगने वाले हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू इवैल्यूएट द जॉब. समझ में आया? फिर से एक बार बताती हूँ. क्या होता है, जॉब है, जॉब की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में, नॉर्मल सब कंडीशन से, सिचुएशन से, उसमें उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो, और वो परफॉर्म करने के लिए एक नॉर्मल वर्कर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, यानी उसने क्या किस तरह के परफॉर्मेंस दिया है, इसे देखा जाता है. एंड अकॉर्डिंगली द डिफरेंट जॉब्स आर इवैल्यूएटेड. ठीक है, चलिए एक काम करके हम लोग आपके घर में काम करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, जॉब से आपके यहाँ पे, या काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप अपना ही ले लीजिए. चलो घर में कौन से काम होते हैं बताइए मुझे. खाना बनाना एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो अगर नहीं बना तो घर में सब भूखे रहने वाले. तो अगर आपके घर में कुक आता होगा ना, तो उस कुक की सैलरी बाकी आपके घर में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे उनसे ज़्यादा होगी. क्यों होगी?
टेस्ट बिगड़ गई तो खाने वाले हो नहीं, पूरा का पूरा आपने जितना भी बनाया वो वेस्ट होने वाला है बिल्कुल, यानी आपके रिसोर्सेज वेस्ट हुए, साथ ही साथ आपने उसे जो पेमेंट की है वो भी वेस्ट हुई, और आपने फिर से बाहर से खाना मंगवाया क्योंकि उसके हाथ में टेस्ट नहीं थी, डबल टिबल खर्चा हो गया ना आपका। तो सबसे ज़्यादा इस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, और इसलिए कुक की सैलरी जो होती है बाकी जो आपके यहाँ पे आने वाले जो आपके काम करने के लिए लोग हैं उनसे ज़्यादा कुक को सैलरी मिलती है। समझ में आया? दिस वे यू हैव टू इवैल्यूएट द जॉब। नाउ द अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय किम्बल एंड किम्बल. What he defines, let us see. Kimball and Kimball define job evaluation as an effort to determine the relative value of every job in a plant and to determine what the fair basic wage for such a job should be. अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वही इन्होंने डेफिनेशन करके बताया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है? इट इज़ एन एफर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एवरी जॉब। जितने भी आपके प्लांट में अलग अलग जॉब्स है उसे आपको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। ऐसे करोगे कि कितने एफर्ट्स लग रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब एंड टू डिटरमाइन व्हाट द फेयर बेसिक वेज फॉर सच ए जॉब शुड बी, और फिर आप डिसाइड करते हो कि उसके लिए आपने कितनी उनको फेयर वेजेस या सैलरीज आपने पे करनी है। अगर मेरे घर में कोई बोलता है मुझे 100 रुपये बढ़ा के चाहिए तो मैं चुपचाप दे देती हूँ, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं हमें और 50 रुपये पे बढ़ा के दो, तो मैं बोलती अभी नहीं अगले साल देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव वर्थ मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, दूसरे का इतना नहीं है, जो कि आसानी से मैं कभी भी कोई भी वक्त पे मैं बाकी के काम परफॉर्म कर सकती हूँ, लेकिन खाना टाइम पे चाहिए, इसलिए उसके लिए हमें क्या चाहिए? इम्पोर्टेंस हमारा चाहिए। चलिए नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। टू डिटरमाइन सिस्टमैटिकली अ जॉब्स रिलेटिव वर्थ। क्यों जॉब इवैल्यूएट किया जाता है? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। वर्थ हमें जब तक कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कारण यही था कि उन्होंने अपने यहाँ के जॉब को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट नहीं किया था। तो यू हैव टू इवैल्यूएट systematically the relative worth of a particular job. Then for fixing the salary scales for different jobs. देखिए हर एक को एक जैसी सैलरी दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। कैसे दी जाती है? अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। तो उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अकॉर्डिंगली हम लोग सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट इसमें आने वाला है सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको फिर से हम लोग ये रिवाइज करेंगे कि जॉब इवैल्यूएट करने के वजह से इट इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्टर द सैलरी एंड जॉब ऑफ एम्प्लॉयज़। देन इन इम्प्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस। देखिए जितनी जॉब की एक्सपेक्टेशंस होगी, जो जॉब की डिमांड होगी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड द वर्किंग कंडीशन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द जॉब। बराबर है? तो ये जब हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन लाएंगे हम लोग वर्किंग कंडीशंस में, उनसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं, और जो रिलेटिवली कम वर्थ का है उसे हम लोग फिर बाद में उसके बारे में सोचते हैं। तो उन्हें जो वर्किंग कंडीशंस देनी है अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब इन अ प्लांट वी हैव टू प्रोवाइड। Then it facilitates the employees to understand their functions, authorities, responsibilities. देखिए कैसे आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसके रिलेटिव वर्थ किस तरह से हमने डिसाइड की है, हमने देखा है कि उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेशंस में हमने ये भी देखा है कि वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए ऐसे ऐसे लोग लगेंगे, उनका एक्सपीरियंस इतना होना जरूरी है, उनमें ये स्किल होनी चाहिए, उनमें ये एबिलिटी आनी चाहिए, उनकी ये रिस्क होगी उनको इन्वॉल्व होने वाली है, उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन इन अ वेल मैनर। ये हम लोग जब देखते हैं बिफोर इवैल्यूएटिंग द जॉब, इसी वजह से हमें
जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि पहले जॉब ने उनको बता दिया रहता है कि ये जॉब की एक्सपेक्टेशंस है, और एम्प्लॉयज़ को इसीलिए अपॉइंट किया जाता है फॉर फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द रेफरेंसेस फॉर द सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस अराइजिंग विद ट्रेड यूनियंस। चलो, ग्रीवेंसेस आते हैं, झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, कई डिस्प्यूट्स जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो ऐसे सेटलमेंट करने के लिए दूसरी कंपनी में पर्टिकुलर जॉब, यानी ये जो जॉब से रिलेटेड आपके यहाँ अगेंस्ट में केस फाइल की हुई है, हो सकता है ऐसी ही केस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले फाइल की होगी, और उसका जो रिजल्ट लगा है, उसका जो डिसीजन दिया गया हुआ है, उसी डिसीजन को आप रेफरेंस दे के इजीली यू कैन सॉल्व दैट केस। बराबर है। तो ये रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए भी ये जो जॉब इवैल्यूएशन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन इट हेल्प्स टू डेवलप द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या है, एम्प्लॉयज़ ने क्या क्या किया हुआ है और वो जॉब की एक्सपेक्टेशंस क्या थे, इस तरह से आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हो, और एम्प्लॉयज़ को वेदर यू हैड टू प्रमोट दैट एम्प्लॉयज़, वेदर यू हैड टू डिमोट दैट एम्प्लॉयज़, और वेदर यू हैड टू रिमूव दैट एम्प्लॉयज़, दैट डिसीजन विल बी टेकन वेरी इजीली थ्रू दिस जॉब इवैल्यूएशन। Then it assists in development of process which reviews the job rates systematically according to the change in job content. देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, हमने पहले भी इसमें देखा है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, वो हमें किस बेसिस पे प्रोवाइड करनी है। जैसे कि जॉब्स के कंटेंट चेंज होते हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम दिस डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये इस तरह से जो जॉब इवैल्यूएशन है वो हमें बिल्कुल रिक्रूटमेंट से लेके उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, यहाँ तक के हमें ये काम में आता है। ठीक है। नहीं समझा होगा तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। एग्ज़ाम के पहले हम लोग एक डाउट सेशन भी रखेंगे, और उसमें आपको तभी डाउट्स आएंगे जब आप कुछ पढ़ोगे। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।